हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukuल.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस के एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी क्या होता है। एक स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे तीन महत्वपूर्ण, सबसे अनिवार्य फंक्शंस कैसे हैं, ऐसी कौन सी तीन बेसिक नीड्स हैं हमारे ट्रेडिंग की जिसको एक अच्छे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को पूरा करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल में कुछ इस तरह से सिखाया जाता है, जब टीचर सिखाता है तो a+b² क्या होता है वो सिखाता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अक्सर लगता है कि यार, जब मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखता हूँ या कोई किताब पढ़ता हूँ या कोई PDF पढ़ता हूँ या किसी स्ट्रैटेजी को समझता हूँ या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानने की कोशिश करता हूँ तो वो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब मैं एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मानो कुछ इस प्रकार से लगता है। इसे सॉल्व करना मेरे ख्याल से आसान होगा, लेकिन मार्केट को लाइव ट्रेडिंग में समझना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि ऐसा हम कहते हैं मजाक में, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो 99% मार्क्स लेके आते हैं मैथमेटिक्स में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली आज भी 10वें अटेम्प्ट में भी फेल हो रहे हैं। दोस्तों, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं और कितना आप पढ़ाई में एक्चुअली डेडिकेटेड हैं। अगर आप उसको सीखना नहीं चाहेंगे दोस्तों, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि भाई पेपर हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा जाता है। दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करें। इससे बेहतर कि आप मुझे ये पूछेंगे क्या ये 15 मिनट में चलता है, या क्या ये 4 घंटे में चलता है, क्या ये स्विंग में चलता है, क्या ये डेली में चलता है। मैं कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, 2 साल पुराना डेटा लेके बैठ जाना चाहिए, नोट्स लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी जो बताया गया है क्या इस टाइम फ्रेम में चलता है या नहीं। प्रीटी सिंपल। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप नोट्स लेंगे तो आप सच में पढ़ेंगे। और दोस्तों, याद रखिएगा कि इसके बाद के आने वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिकली थोड़े बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, सबसे पहला प्रिंसिपल है किसी भी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी का, और वो है कि वो स्ट्रैटेजी जो आपका है वो वॉलेटिलिटी या मार्केट के फ्लक्चुएशन को अपने हिसाब में लेना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि वो उस दौरान चलने वाले वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको एक स्टॉप लॉस दे। सपोज कि यहां पे देखिए, यहां पर मार्केट कंप्लीट फ्लैटिश है, यहां पर भी मार्केट कंप्लीट फ्लैटिश है, लेकिन यहां पे मार्केट में काफी उछल पुथल है, यहां पर मार्केट में अच्छा खासा स्विंग हो रहा है, यहां पर मार्केट में अच्छा खासा दिशा पकड़ के जा रहा है। दोस्तों, यहां पे जो आप स्टॉप लॉस लेंगे वो अगर ऐसे मार्केट्स में आप स्टॉप लॉस इसी प्रकार लेंगे या उतने ही मैग्नीट्यूड का लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो देखते होंगे कि आप जहां पर भी स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट वहां पर आता है और आपके स्टॉप लॉस को ले लेता है और वहां से मार्केट इमीडिएटली उल्टा पलट के चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ऑब्वियस जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हो, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है। मार्केट के मौजूदा हालात के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। कहने का मतलब कि मार्केट अगर वोलेटिलिटी और मार्केट अगर फ्लक्चुएशन को ध्यान में ना रखें, उसको मद्देनजर रखकर अगर नहीं दें आपको एक स्टॉप लॉस का टारगेट, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस छोटा भी नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि आप वो मार्केट के वोलेटिलिटी को, मार्केट के इस फ्लक्चुएशन को आप नजरअंदाज करें। अगर नजरअंदाज करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ATR जो है वो आपको वोलेटिलिटी को मद्देनजर रख के आपको एक स्टॉप लॉस टारगेट देगा। तो याद रखिएगा कि ATR जो है वो आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन के आधार पर देता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और याद रखिए कि स्टॉप लॉस जो है वो ATR को मद्देनजर रखना चाहिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा होगा दोस्तों, और खास करके जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मार्केट में, तो आप अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पहलू हैं। उसमें नंबर 1 है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन को मद्देनजर रखकर ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट के फ्लक्चुएशन को आपने ध्यान में नहीं लिया, अकाउंट में नहीं लिया, तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे। तो ATR आपको एक अच्छा सा वैल्यू दे सकता है उसमें। नंबर 2 दोस्तों,
नंबर 2 है मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जिसे हम कहते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर नहीं रखता है तब भी आपका स्टॉप लॉस गलत हो जाएगा। पहले वाला जो इंस्टेंस बताया मैंने, उसमें आपका सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है। अगर छोटा रहेगा, वॉलेटिलिटी के हिसाब से नहीं रहेगा तो बार बार हिट होगा। लेकिन अगर बड़ा रहा, खूब बड़ा रहा, तो आपका एक्चुअली कैपिटल रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मद्देनजर नहीं रखेगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं, उसी चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज कि आप यहां पर बुलिश हो जाते हैं, सपोज इस जगह पे आपको लगता है यार इतना खूबी से आया और आपको लग रहा है कि अब मार्केट सही में ऊपर जाने वाला है, आप बहुत एक्साइटेड है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस यहां से लेकर यहां तक का रहता है, जो कि मेरे ख्याल से इसमें कुछ 150 पिप का है, तो ये हो जाएगा कि आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा यहां से एंट्री लेने में, क्योंकि आजू बाजू में सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक एस्टैब्लिश सपोर्ट मार्केट का यहां पर है, तो अगर समझो आप यहां से एंट्री करना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, या मार्केट सही में इतना 150 पिप ऊपर आने के बावजूद क्या मार्केट और 150 पिप ऊपर जाएगा क्या। तो यहां पर क्या हो जाता है कि आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क में आ जाता है, आपका कैपिटल रिस्क में आ जाता है। तो मार्केट को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आपको टारगेट देना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस, पिवोट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड मैंने जो आपको बताया था, अपने मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस हैं, उस पर लाइव ट्रेड्स भी हैं, आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। भले ATR हो, भले और कोई भी सिस्टम हो, लेकिन आपको जब तक आप सपोर्ट के नीचे नहीं रखते हो, आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट के अगल बगल में नहीं लेते हो, तब तक वो ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप रेजिस्टेंस के अगल बगल में नहीं रहते हो शॉर्ट के लिए, तो वो ज़्यादा डेंजरस है दोस्तों। तो आपका जो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है वो आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए आपको देना चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो दोस्तों, अभी आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे और सीखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। पर याद रखिएगा, नंबर 1 आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका होना चाहिए। नंबर 2 आपका पिवोट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आजू बाजू में होना चाहिए, ताकि आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो बरकरार रहे, आपका रिस्क टू रिवार्ड जो है वो बरकरार रहे दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है ट्रेंड रिवर्सल का। दोस्तों अक्सर ये होता है दोस्तों, जितने भी लोग आप में से, जितने भी लोगों ने अभी तक लॉस किया है, खास करके बड़े लॉस किए हैं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा होगा कि आप लोगों ने बेसिकली मार्केट में ट्रेंड बदलने के बावजूद भी आप एक मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े रहे होंगे। अगर आपने डेमो अकाउंट में देखा है कि आपका डेमो अकाउंट वाइप आउट हो गया, या आपने स्टॉक मार्केट में डाला है और आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया है, तो आप इतना जरूर जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस अपने फर्स्ट हैंड किया होगा कि मार्केट में आप मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप खड़े रहे, इसकी वजह से ये हो गया दोस्तों। ये देखिए, सपोज कि आप यहां पर आप सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा और आपने यहां से कहीं पर सेल किया होता दोस्तों। यूजुअली क्या होता है, लोग कि सेल करने के बावजूद जब वो अटक जाता है मार्केट में, आपका ट्रेड लॉस में हो जाता है, तो कोई कुछ हेज करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उसके बाद में उसको जाने देते हैं। सोचो अगर यहां पर किसी ने बेचा था और यहां तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 1300 पे नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 500-600 पॉइंट का ऑलमोस्ट लाइक आपका अकाउंट, आपने जो भी लॉट लिया होता उसका कम से कम 5 या 6 गुना आपको लॉस यहां तक हो गया होता दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आपके ट्रेंड रिवर्सल को भी मद्देनजर रखना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि यार इसके ऊपर जाने पर शायद मेरा ट्रेंड रिवर्सल है। तो आप अगर भले वेट करना चाहें, आप अपने छोटे स्टॉप लॉसेस में आप वेट कर सकते हैं। जब आप बड़े पोजीशंस, लंबे पोजीशंस लेते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपके ट्रेंड रिवर्सल को भी ध्यान रखें। अगर ट्रेंड रिवर्सल पे आपका नजर नहीं रहेगा तो अक्सर ऐसा होगा कि आप यहां से सेल करके बैठे रहेंगे और आपका अकाउंट पूरा उड़ जाएगा। और इसी की वजह से अपना स्विंग हाई और स्विंग लो मेथड जो है स्टॉप लॉस का, वो बेहतरीन है। उसको भी आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, तो आपको ख्याल रहेगा कि किस तरह से मैं स्विंग हाई और स्विंग लो का इस्तेमाल करके ट्रेंड की गलत दिशा में खड़े रहने का, जो अक्सर हम लोग एक लॉट लेकर खड़े रहते हैं और पूरा अकाउंट खाली होता है, उससे हम बच सकते हैं दोस्तों। और दूसरा एक मेथड है, वो है इंडिकेटर रिवर्सल मेथड। ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखिएगा, एक स्विंग हाई का देखिएगा और इंडिकेटर रिवर्सल मेथड देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप मार्केट में 1, 2, 3 ट्रेड, आपके जो 3-4 ट्रेड जो नेगेटिव में होते हैं, वो आपका कंप्लीट अकाउंट उड़ाने से आप कैसे बचें दोस्तों। ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो जरूर देखिएगा स्टॉप
स्टॉप लॉस का। और याद रखिए इन तीनों सिद्धांतों को, नंबर 1 वॉलेटिलिटी को ध्यान रखें, नंबर 2 मनी मैनेजमेंट आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दे, नंबर 3 आपको ट्रेंड रिवर्सल के साथ आपको पता लग जाए कि अब बाई में खड़ा रहना दुश्वार है और अब सेल में खड़ा रहना दुश्वार है। दोस्तों ये तीनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं स्टॉप लॉस के, इन तीनों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और वो जितने भी सारे स्टॉप लॉस के वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा दोस्तों। ATR वाला अपना स्टॉप लॉस का जो वीडियो है उसको एक और बार देखिए, और उसमें मैंने जो ATR को एक छोटा सा ट्रिक भी बताया हुआ है आपको, वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिए अब मार्केट में ऐसा होता है कि इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। इसके बाद जो भी हम बात करेंगे खास करके स्ट्रैटेजीज का, जैसे स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो इसमें कोई चीज ऐसा हार्डकोर सही नहीं होती है। मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जहां पर आप कह दें कि उसके उस साइड पे जो है वो गलत है और इसके इस साइड पे जो है वो सही है। यहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि आप अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सा आपके लिए उचित है, कौन सा आपके लिए उचित नहीं है, वहां पर आ जाती है। अब ऑब्जेक्टिव बातें नहीं, अब सब्जेक्टिव बातें हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ATR वाला आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, और खास करके जो ट्रिक मैंने बताया है उसको भी इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। आपको ATR बचा लेगा उन सारे विपसॉस और चॉपी मार्केट से। और मैं चाहूंगा जो खास करके ट्रेंड लाइन से काम करते हैं और RSI वाले अपने वीडियोस जो हैं जिससे काफी लोगों को फायदा हुआ है, आप प्लीज ये RSI वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजीज के साथ और ATR को इस्तेमाल करके चॉपी मार्केट से बाहर रहने के लिए। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तैयार हो जाइए अपने कंपटीशन के लिए। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों उस कंपटीशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू।